चर्चा है। अब इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने आकर नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार कितना अद्भुत नाम रखा है श्री वशिष्ठ जी ने, जरा सुनिएगा सावधान होकर कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, आज नामकरण कौन कर रहा है? वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ। ये गुरु वशिष्ठ ना दशरथ जी के गुरु बनने से मना कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस ब्रह्म की खोज में तुम जंगल, अच्छा वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि मैं देखो गृहस्थी नहीं बसाऊंगा और मैं किसी का पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं तो जंगल में भजन करूंगा, ब्रह्म का चिंतन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जिस ब्रह्म का चिंतन करने तुम जंगल जाओगे ना, वो ब्रह्म तो दशरथ जी की गोद में खेलेगा, उन्हीं का नामकरण करने का सौभाग्य मिलेगा, बन जाओ गुरु। तब वशिष्ठ जी केवल राम के दर्शन के लिए इनके गुरु वर्षों से चले आए। दशरथ जी की आज तक जो हजारों पीढ़ियां बीत गई हैं, इन हजारों पीढ़ियों के गुरु श्री यही थे, श्री वशिष्ठ जी। अर्थात वशिष्ठ जी सतयुग से हैं, अभी त्रेता युग चल रहा है, ये मरे नहीं हैं, ये ऋषि हैं, सप्त ऋषि में इनका नाम है। हाँ, कश्यपोत्री वशिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षिया स्मृतः। ये प्रेजेंट के सप्तर्षि ये हैं। हाँ, बड़ा अद्भुत चरित्र है मेरे रामलला का। क्या नाम रखा गुरु वशिष्ठ जी ने? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, वाह कितना आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वाह। भगवान राम आनंद के सागर हैं। यदि आनंद चाहते हो जीवन में तो राम नाम का सहारा जरूर लीजिएगा। राम ही आनंद देने वाले हैं। ऐसे राम को चित्त में बसाइएगा। ये वो आनंद है। सीकर, सीकर का अर्थ है कि जब पानी की ज्यादा, जहां पानी का ज्यादा वेग होता ना, पानी की फव्वारा निकलती, फुहार, फुहार, एक बूंद पानी की ढेर सारी फुहार हो जाती है। फुहार मतलब बहुत बारीक पानी के कण, बारीक पानी के कण, उसे सीकर कहते हैं। भगवान उसी कणों के रूप में इस संसार में व्याप्त हैं। हाँ, आनंद देने वाले हैं। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, ऐसे भगवान को, राम को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम असनामा। राम का नाम सुख का धाम है और अखिल लोकदायक विश्रामा। ये भगवान विश्राम देने वाले हैं। कोई श्रद्धा से राम का नाम जप ले तो प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। राम नाम की क्या महिमा कहूँ भक्तों। राम नाम के बल पर पानी पत्थर पर डूबे नहीं, पार हो गई सेना। केवल नाम का ही तो प्रभाव था। अजामिल जैसे पापी भी नाम के बल पर तर गए, ये नाम का ही तो प्रभाव था। क्या कहें। हाँ, नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था। उस आदमी से गुरुजी ने कहा, बेटा बोलो राम। वो व्यक्ति बोला, मैं नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले, बस एक बार बोल दे राम। ठीक है। गुरुजी के बार बार कहने पर
उसने कह दिया एक बार कहा राम। गुरुजी बोले बस बस हो गया काम, बस बस अब कुछ नहीं कहना, हो गया काम। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने एक बार राम बोल दिया है, अब कोई कहे कि इस राम के बदले में कुछ ले लो तो लेना मत, इस नाम के पुण्य के बदले में कुछ और ले लो तो लेना मत। ठीक है गुरुजी। जब वो आदमी मरा तो मर करके जब वो गया संसार से, तो उसने, यमराज जी ने कहा कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, बस एक ही नाम लिया है। तो यमराज जी ने कहा भाई तुमने एक बार राम बोला है, बताओ इस नाम का तुम्हें क्या फल चाहिए। उस आदमी को गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि बदले में कुछ ले मत लेना। तब उसने कहा देखो हमें तो राम नाम का ही जो फल मिलता है वो दो, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि इसे एक नाम का क्या फल दे दें। यमराज जी बोले शंकर जी खूब जानते हैं। यमराज जी शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ आप बताओ कि एक नाम का क्या बल है, क्या महिमा है। तब कहते हैं सुनो, एक नाम की महिमा क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, चलो ब्रह्मा से पूछते हैं। तो ब्रह्मा के पास शंकर जी, यमराज और वो आदमी गए, ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा बोले हमें नहीं पता। फिर किससे पूछें, बोले चलो स्वयं भगवान से पूछ लेते हैं। तो भगवान के पास लेकर गए, बैकुंठनाथ के पास लेकर गए और कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु आपके एक नाम की महिमा क्या है। तब भगवान हंसकर बोले आपको अभी भी नहीं पता चला। बोले नहीं। तब भगवान नारायण ने कहा इस आदमी ने क्या बोला है। बोले राम। बोले राम बोला है तभी तो शिव जी के साथ, यमराज के साथ, ब्रह्मा के साथ मेरे सामने खड़ा है बैकुंठ में। यही एक नाम की महिमा है कि एक नाम भी आपको भवसागर से मुक्त कर सकता है। पर कौन सा नाम। बोले राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। राम राम तो सब गाते हैं, पर राम नाम दशरथ का अर्थ यह है कि जो 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री को कंट्रोल करके जो भगवत भजन करता है। अच्छा, राम पैदा किसके घर भय, 10 के घर पैदा हुए और 10 को मार भी डाला। दशरथ के घर पैदा हुए और दशानन, यहाँ भी संख्या 10 थी, अयोध्या में भी संख्या 10 थी और लंका में भी संख्या 10 थी। वहां था दशानन और यहाँ थे दशरथ। अब देखिएगा, दशरथ के घर तो पैदा हो गए और दशानन को मार दिया। तात्पर्य क्या है। बोले दशरथ कौन थे। बोले जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हों, इंद्रियां अंतर्मुखी हो, जिसने अपने मन पर विजय पा रखा हो, जिसने अपने काम पर, क्रोध पर विजय पा रखा हो, उसका नाम तो दशरथ है। पर जिसने इंद्रियों की गुलामी की हो, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो इंद्रियों का गुलाम, उसे रावण कहते हैं। तो जिसकी इंद्रियां वश में थी उनके घर पैदा हो गए राम, और जिसकी इंद्रियां वश के बाहर थी उसे जाके मार डाला। तो जीवन में यदि इंद्रियों को जीतना है तो राम का एक ही नाम कल्याणकारी है। पर कब, जब 10 इंद्रियों को साध कर एक राम कहा जाए तब। काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को मिटाकर एक नाम जपा जाए तो वो एक नाम ही करोड़ों के बराबर है। हाँ प्रिय भक्तों, श्री राम का नाम संपन्न हुआ। अब श्री वशिष्ठ जी की नजर पड़ी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण करता हो, पोषण करता हो। पोषण करने वाले कौन है। भरत। भरत जो हृदय में भक्ति भरता हो, जो अन्नपूर्णा को भरते हो, वो भरत लाल हैं। ऐसे नाम, भरत जी का नाम क्या रखा, कैकेयी के पुत्र का नाम, बोले भरत इनका नाम। और जाके सुमिरन
छूटे रिपुनासा। जिनके स्मरण मात्र से दुष्टों का दमन हो जाए, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। क्या नाम रखा? लक्ष्मण। जो लक्ष्य की ओर अपने मन को लगा के रखे उसी का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, राम को पाना लक्ष्य है। जो मन को लक्ष्य में लगा के रखे उनका नाम लक्ष्मण है। और ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? जरा सुनिएगा। आज यहां एक बहुत बड़ा संदेह मैं आपका दूर करना चाहता हूं। कई पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? हाँ, याद रखना, भगवान नारायण अलग हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ रहते हैं। और भगवान नारायण ने सृष्टि का पालन करने के लिए एक अवतार लिया है जिसे विष्णु अवतार कहते हैं। भगवान नारायण ने कौन सा अवतार धारण किया? विष्णु। ये चतुर्भुज रूप में रहते हैं और ये बैकुंठवासी हैं। भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है? बैकुंठ। और सुनिएगा, विष्णु भगवान बैकुंठ, क्योंकि कई बार आपने देवी भागवत पढ़ेंगे ना, तो देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अब कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान कर रहे हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? तो आज हम आपको बता दें कि भगवान जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, वो नारायण है। नारायण के ही अवतार विष्णु जी हैं। कहते हैं विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों किसके सारे पर चलते हैं? नारायण के सारे पर चलते हैं। तो जो नारायण के अवतार हैं वो राम हैं। समझिएगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों कौन कौन है क्लियर कर रहा हूं। भगवान नारायण के अवतार, परमात्मा ब्रह्म के अवतार, नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। और जो भरत जी हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं। जो सुदर्शन रहता ना भगवान के हाथ में, सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषा अवतार हैं, शेष नाग हैं। शेष नाग, जिस नाग के ऊपर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये शेषा अवतार हैं। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नारायण के अवतार तो श्री राम हैं और ब्रह्मा के अवतार श्री भरत जी हैं और शत्रुघ्न शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, और लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है। कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन भगवान का? आज हमारे भारत में कई लोग, ऐसी संप्रदाय चल रही हैं कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखाते, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान कौन? वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का? नारायण का। जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान
नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, यह अवतार है। तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में, वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नाम रखा गया। अब राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हो गए, शत्रुघ्न जी भी बड़े, चारों भैया थोड़ा बड़े घुटनों के बल चलवे लग गए। चलते 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 जब राम लक्ष्मण बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्री राम जी रोटी खा रहे थे बाहर आकर। माँ ने रोटी पकड़ा दी माखन लगाकर रोटी में, और बाहर बैठे खा रहे थे। तभी कागभूषुंड जी कौन है? ये भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी और कागभूषुंड जी दोनों आए। शंकर जी ने तो भगवान का दर्शन किया, कागभूषुंड जी ने कौआ का रूप बनाया, और जो रोटी थी हाथ पर, वो रोटी छीन के कौआ चले गए। हाथ से ले गए माखन रोटी, कौआ लेके चले गए और खाने लगे। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान को लगा कि लोग तो अंदर आके खा लेंगे, लोग तो मांग कर खा लेंगे, पर कौआ किससे मांगेगा। तो भगवान कौआ के लिए ही रोटी बाहर लेके पहुंच गए कि लो तुम भी खा लो। अर्थात जीव मात्र का चिंतन कोई कर सकता है तो मेरे राम के अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। उसे सबकी चिंता है, उसे भगवान इसलिए कहते हैं। हाँ, तो भगवान अनेक रूप में ये लीला रच रहे हैं और आज दर्शन बड़ा अद्भुत दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार माँ कौशल्या ने एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार क्या हुआ कि माँ कौशल्या ने राम को इस तैयार किया, काजल लगाया, बढ़िया बालों का जूड़ा बनाया और बढ़िया तेल की मालिश की और पालने पर लिटाई माँ, और भगवान की पूजा करने चली गई, भोग लगाने चली गई। भगवान का विग्रह था, भगवान नारायण का पूजन था, तो भगवान का पूजन करने माँ चली गई। और जैसी ही पूजा करने गई तो राम पालने पर लेटे थे। तुरंत माँ जब आंख बंद करके घंटी बजाकर भोग लगाई, रोटी तोड़कर भगवान को, तो राम जी बैठे, मुंह खोला आ, मैया ने मुंह रोटी भगवान के मुंह पे डाल दी। अब मैया ने आंख खोली, राम राम, ये तो मेरा राम है। अब सिर घुमाकर देखा तो वहां पलने पर भी राम पड़े थे और यहाँ सामने भी राम बैठे। यहाँ वहां दुई बालक देखा माँ कौशल्या ने। माँ घबरा गई, राम 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 राम, ये मेरा बेटा है, ये वहां भी है, ये यहाँ भी है। तभी माँ ने कहा, तूने रोटी खाई, आ मुंह खोल आ। जैसे ही मुंह खोला तो इतने से मुख में वहां कन्हैया ने मुंह खोलकर मिट्टी के लिए और माँ यशोदा को संसार दिखाया था। यहाँ कौशल्या मैया ने कहा, तूने रोटी खा ली क्या? भगवान को खिलाने रखी थी, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो यहाँ भगवान राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नजर आ गया। कौशल्या माँ चरणों में गिर पड़ी और कौशल्या माँ कहने लगी कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, आप तो भगवान हैं। अब भगवान कहने लग गई माँ। राम जी बोले, माँ मोकू भगवान मत कहो, मैं तो आपका बेटा बनकर आया हूँ, लीला मात्र है। हाँ, भगवान ने कृपा की, फिर मैया सब भूल गई।
पर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखो मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। कई बार ना भगवान पर लोगों का बड़ा संदेह होता है, ये भगवान क्यों आ सकते हैं संसार में? अरे भाई क्यों नहीं आ सकते, उनकी मर्जी है, परम स्वतंत्र हैं वो, जब आना चाहें आ जाएं। हाँ, एक दिन क्या हुआ, भगवान चारों भैया खेलने के लिए गए। कहाँ खेलने गए? बोले सरयू के तट पर। सरयू में, अयोध्या में पावन सरयू नदी है और पावन, अच्छा सरयू जी की क्या महिमा है? सरयू जी कहाँ से आई? अच्छा एक बात याद रखिएगा, कहते हैं सरयू जी जो है केवल अयोध्या में है, ना तो अयोध्या के पहले हैं ना तो अयोध्या के बाद हैं। अयोध्या के पहले वो घाघरा नदी कहलाती है और अयोध्या के बाद भी घाघरा नदी कहलाती है। सिर्फ अयोध्या में उन्हें सरयू जी कहा जाता है और ये आज से नहीं, त्रेता युग से कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी सबसे छोटी जो केवल अयोध्या में बहती हो। ये सरयू जी का क्या सिद्धांत है जरा सुनिएगा। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ में चारों संत बैठे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चारों भगवान राम की कथा सुनने लग गए। राम कथा बड़ी, जब चारों संत सुनने लग गए तो क्या हुआ, उन ऋषि मुनियों की, श्रोताओं की आंखों से आंसू गिरने लग गए, प्रेम के अश्रु गिरने लग गए। सारे संत प्रेम, राम के प्रेम में रोने लगे, सारे लोग रोए। तो उनकी आंखों के जो आंसू निकले उसे ब्रह्मा जी ने रख लिया संभाल कर। जब ब्रह्मा जी ने रखा तब भगवान नारायण ने आदेश दिया कि अब मुझे राम बनकर अयोध्या जाना है, जरा वो जल बाहर गिरा दो। तो संतों के वही प्रेम कथा, प्रेम के आंसू जो थे वही अयोध्या में छोड़ दिया गया। तो वह प्रेम के आंसू ही सरयू बन करके बह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। कोटि कल्प, करोड़ों साल तक काशी में रहने का जो पुण्य है, मथुरा में रहने का हजारों साल मथुरा में रहने का जो पुण्य है, वही पुण्य केवल सरयू में एक मिनट, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट 12 मिनट कोई अयोध्या में गुजार ले और सरयू के किनारे बैठ जाए, 10 मिनट ही सही, तो जो पुण्य उसे 10 मिनट में अयोध्या में मिलेगा वही पुण्य यहाँ 1000 साल में मिलेगा। और काशी में करोड़ों साल बैठेगा तो जो पुण्य इकट्ठा होगा। अर्थात सबसे अधिक महिमा गोस्वामी जी ने सरयू मैया की गाई और अयोध्या धाम की गाई। अयोध्या की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा श्री धाम वृंदावन की है। हाँ, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं और बड़ा सुंदर दर्शन हुआ है। राम धूल यमुना सरयू के तट पर पता क्या हुआ, बालू पर लेट गए राम जी, पूरे शरीर में बालू लिपटी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के, और वो चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया पाँव में, छोटी छोटी पायल बज रही है और ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं। सारा नगर राम की इस दिव्य लीला को देख रहा है। आज वो ब्रह्म राम बन करके सरयू के तट पर बालू पर लेट रहे हैं। यही आनंद है भक्तों, यही राम कथा का आनंद है। अब क्या हुआ जरा आगे चल करके समझते हैं। जब थोड़ा बड़े हुए राम जी तो गुरु गृह गयऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। क्या पढ़ने गए राम जी? जब
बड़े हुए, लगभग 7 वर्ष के हो गए, तब राम जी पढ़ने गए। और पढ़े क्या, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जिनकी श्वास में वेद चल रहे हों, आज वो भला क्या पढ़ेंगे, पर फिर भी एक नियम निभा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी गुरु बनाकर पढ़ाई की, तुम भी पढ़ाई करना। अच्छा, भगवान ने क्या पढ़ा, क्या पढ़े भगवान? अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा? आप पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा? आपके माथे पे लिख जाएगा कि आपने पीएचडी कर ली ना। पढ़ा लिखा उसी को समझिए जिसके भीतर संस्कार हों। कौन से संस्कार? बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये राम के संस्कार थे। पढ़ के क्या आए? यही पढ़ के आए कि देखो प्रातः काल जल्दी उठ जाओ, स्नान ध्यान करो और अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करना सीख लो। माँ का सम्मान करना सीख लो, माँ का आदर करना सीख लो। हाँ जी, जो बेटे अपने माँ का आदर नहीं करते, जो बेटे अपनी माँ का संतान नहीं करते, ऐसे बेटे घोर नरक में जाते हैं। और भगवान इन्हें नाली का कीड़ा बनाता है कि तुम्हें माँ में भगवान नजर नहीं आए। जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आए वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। हाँ, तो माँ की सेवा ही भगवान की सेवा यहाँ बताई जा रही है। राम के संस्कार कैसे थे कि सबसे पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, अपने पिता को प्रणाम करते थे। और आजकल के बच्चे देखते ही नहीं कि माँ जिंदा है कि मर गई। हाँ, आजकल बच्चे देखते ही नहीं कि माँ है कि नहीं है। हाँ, पता नहीं बच्चे ये भूल जाते हैं कि कल आपके बच्चे भी आपको ऐसी छोड़ेंगे जैसे आपने अपनी माँ को छोड़ रखा है। हाँ, ऐसी छोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं अपनी माँ की सेवा करो। और माँ के चरणों का जो जल है ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, वो अमृत है। तो माँ की सेवा करना हर पुत्र का परम कर्तव्य है। भगवान ने माँ की सेवा की तो हम कौन होते हैं? इसलिए कहता हूं माँ की सेवा कर लो। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। हरि बोल। हरि बोल।
भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितना सुंदर माँ का प्रेम होता है बच्चों के लिए। पर वही बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ की गोद से उतरते नहीं हैं, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ की तरफ देखते नहीं हैं। कितनी विडंबना है। हाँ, कहते हैं एक माँ 4-4 बच्चों का पालन कर देती है। एक माँ 4 बच्चों का मजदूरी करके भी पेट भर देती है, पर वो 4 बच्चे मिलकर एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। ये दुर्भाग्य है, ये घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ बच्चों को माँ बोझ लगने लग गई है, बोझ। हाँ, भूल जा रहे हैं आजकल के बच्चे कि कल आपकी औलाद आपकी क्या सेवा करेगी। जैसे आपने अपनी माँ का त्याग कर दिया है, भूल गए कि भगवान तो सब देख रहा है, उसके घर देर हो सकती है, अंधेर तो नहीं हो सकती ना। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, पाना तो पड़ेगा। कहते हैं जो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। घोर कलयुग है ये। जब तक माँ जिंदा होती है ना, बच्चे देखने नहीं जाते, और माँ मर जाएगी ना तो दौड़ कर जाएंगे, माँ मर गई, माँ मर गई, माँ मर गई। फिर फोटो लटकाएंगे घर पे, माँ की तस्वीर है ये। जिंदा थी माँ, पानी नहीं पिलाया, मर गई, रोने चले गई। और सबसे ज्यादा कौन रोता है माँ के मरने पे? सास मर जाए ना तो बहू बहुत रोती है। ये वही बहुएं थी, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही हैं। और कई बहुएं इतनी होशियार होती हैं, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। हाँ, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और अब बेहोश हो रही है। ये